जो बाइडेन की प्रेसिडेंट पुतिन को अब चेतावनी, जहां केमिकल अटैक की अटकलों पर बाइडेन की यह चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। केमिकल अटैक किया तो रूस को अंजाम भुगतना होगा। केमिकल अटैक के बाद युद्ध की तस्वीर क्या वाकई बदल जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो केमिकल अटैक के बाद युद्ध की तस्वीर बदल जाएगी, ये कह रहे हैं जो बाइडेन, और इशारों में रूस को चेताते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं, एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं, और साथ ही साथ कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोफेसर सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। लेकिन एसपी सिन्हा साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, ये जो बाइडेन कह रहे हैं इसमें कितना दम नजर आ रहा है? सिर्फ ये धमकाने की कोशिश है या फिर कुछ वाकई बड़ा होने जा रहा है जिसका एहसास अमेरिकी इंटेलिजेंस को लग चुका है? देखिए, चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बेवकूफ़ी में और प्रैक्टिकल अप्रोच में बहुत एक पतली सी लाइन होती है, और लाइन कभी भी कोई भी देश क्रॉस कर सकता है। मेरा अपना बैटल रीडिंग ये है कि केमिकल वॉरफेयर का वेपन्स रूस नहीं इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन के तहत ये बैंड है, और जो चीज़ बैन है यदि रूस इस्तेमाल करता है तो इसका परिणाम रूस को भुगतना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात है, केमिकल वॉरफेयर यदि होता है शुरू रूस की तरफ से, तो अमेरिका और नाटो देश भी चुप नहीं रहेंगे, और ये बहुत बड़ा भयंकर रूप लेगा। जैसे न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का बहुत भयंकर स्वरूप परिणाम होता है, वैसे ही केमिकल वॉरफेयर का परिणाम बहुत भयंकर होगा। तीसरी बात, मुझे लगता है, जैसा आपने पहले शुरू में पूछा था मुझसे, ये शैडो बॉक्सिंग है। शैडो एक्चुअल बॉक्सिंग नहीं है, ये शैडो बॉक्सिंग है। दूर दूर से डिस्टेंस मेंटेन करो और हवा में ऐसे पंचिंग करते रहो, कुछ नहीं होगा। कन्वेंशनल वॉरफेयर के तहत लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन रूस जो है इस तरह से अभी वॉलंटियर फोर्स का जो इस्तेमाल कर रहा है। मैं इस पर आगे प्रोफेसर सतीश आपसे जवाब चाहूंगी। क्या इस पूरे वॉर जोन में रूस की फजीहत करने की अमेरिका की तरफ से कोशिश माने? क्योंकि अभी तक रूस की तरफ से इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो एक सिनेरियो रशिया के खिलाफ बिल्टअप किया जा रहा है, क्या ये उसी के तहत एक और अमेरिका का कदम है? सभी उसी के तहत है, और ये हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, तकरीबन 10 दिनों से रूस की स्थिति कमज़ोर हुई है, और इसके पीछे कारण ये है कि रूस ने, यानी पुतिन ने एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे कि ये युद्ध इतने लंबे समय तक चलेगा, और उनका अनुमान था कि कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब उनके पास लॉजिस्टिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है, जिसके कारण से रूस के सेना रिट्रीट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्याकुलता में दिखाई दे रहा है, लेकिन चीन जो रूस के साथ खड़ा है वो भी नहीं चाहेगा कि केमिकल वॉरफेयर या न्यूक्लियर वॉरफेयर की शुरुआत हो, क्योंकि उससे खामियाजा चीन को भी होगा। तो निश्चित रूप से ये स्थिति खतरनाक जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि पुतिन एक अनप्रेडिक्टेबल डिक्टेटोरियल अप्रोच के साथ फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशंका निश्चित रूप से है, लेकिन हमें भी नहीं लगता कि ये केमिकल। क्या रशिया इस वक्त पूरी तरीके से बैकफुट पर है, और इस बीच अमेरिका का इस तरीके से एग्रेसिव अप्रोच रशिया के खिलाफ उठाना भी एक स्ट्रैटेजिकल मूव है? नहीं, देखिए, बिल्कुल रशिया पूरा बैकफुट पर नहीं है। हाँ। लेकिन रशिया क्या है, एक बड़ा मैच्योर देश है। exactly. वो हर चीज़ को बड़ा नाप तोड़ के, दूर की सोच के करता है। जैसे जनरल सिन्हा ने बताया कि रशिया, जैसे जनरल सिन्हा ने एक बात, छोटी बात बोली थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि बेवकूफ़ी में और दूसरे में बड़ा फ़र्क है। तो रशिया एक बेवकूफ़ देश नहीं है, बड़ा समझ सोच के काम करता है, उसको पता है इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। लेकिन बैकफुट पर आप कहना ये गलत होगा, कि रशिया के पास इतनी इस समय फोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो चाहे तो अभी भी फुल अटैक करके कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो बड़ा मेजर तरीके में जा रहा है। और आप देखिए, मैं आपको बड़ा छोटा चीज़ बता रहा हूँ, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय जो एससीओ मीटिंग हुई है, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी समझदारी का देते हुए रशिया के, ये कहा जाता है कि जो कोई नहीं कह पाया, व्लादिमीर पुतिन की आंखों में आंखें डालकर वो प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि ये युद्ध का है ही नहीं। बिल्कुल, और यही चाहिए इस समय, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो ये बात कह सके, अमेरिका के तरह नहीं कि बार बार उस बात को भड़काए। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।